हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स, कॉलम साइज अप टू G+3 रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड रिइंफोर्समेंट डिटेल अप टू G+4 बिल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे आप सभी के साथ। तो बेसिकली मैं जो बोला आप सभी को कि जितने भी कच्ची कॉलोनी और गांव में जो घर बनता है तो जनरली वहाँ पे G+3 से ज़्यादा नहीं बनता है, राइट। और G+3 तक हम थंब रूल, आज थंब रूल के अकॉर्डिंग मैं ये बताने वाला हूँ दो कॉलम के बीच की दूरी क्या रहने वाला है और उस कॉलम में रिइंफोर्समेंट की डिटेल क्या रखने वाले, मतलब सरिया की डिटेल क्या रखने वाले हैं, राइट। इस वीडियो को पूरा देखना। और दूसरी चीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा G+4 से आप ज्यादा जाए, ठीक है, क्योंकि G+4 के बाद आपको एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत होती है, उसकी हेल्प की जरूरत होगी, राइट। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्लियर है। तो अगर आप हमसे संपर्क करोगे तो हम फुल्ली आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा, राइट। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ तरह से मैंने एलिवेशन को रेडी किया है, दो कॉलम मैंने लगा दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये हमारा जो पार्ट है जी है, ये हमारा पार्ट है G1, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, ये सॉरी ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्लियर है। तो इसका मैंने नीचे भी लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स 3 मीटर टू 5 मीटर। तो इसको राउंड फिगर में क्या लिखा है, 3 मीटर को 10 फुट लिखा है, अब 5 मीटर को मैंने 16 फुट पकड़ा है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखेंगे कि ये वाला अगर फ्लोर बनाते तो इसमें कितना स्टील और साइज रहेगा कॉलम का। अगर ये वाला फ्लोर बनाते तो इसमें कितना रहेगा, ये वाला फ्लोर बनाते तो इसमें कितना रहेगा, ये वाला फ्लोर बनाते तो इसमें कितना रहेगा, ठीक है। और G4 जो है ना, गलती से लिख दिया हूँ, G+4 नहीं बल्कि G+3 है। एक देखिए जी हो गया और इसके बाद 3 फ्लोर हो गया, 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक आप G+4 कंसिडर करके बनाम मत देना गलती से, राइट ना, ठीक है। क्योंकि G+4 के बाद आपको एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगा और बिना सलाह से आप घर नहीं बनेंगे, मेरा तो यही कहना है, ठीक है। लेकिन G+3 तक तो इतना इतना सारा काम हुआ है कि लोगों को थंब रूल पता है। तो उस थंब रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक थंब होता है, क्लियर है। और किसी भी IS कोड या कहीं भी ऐसा बुक में मेंशन नहीं किया है दो कॉलम के बीच मिनिमम दूरी और मैक्सिमम दूरी क्या है। टोटली डिपेंड करता है लोड के ऊपर, ठीक है, कितना लोड हमारा कॉलम पे आ रहा है, क्लियर है। ये चीज हम बता रहे हैं आपको। अब चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन हो गया। अब कुछ इस प्रकार से आप सभी के साथ मैंने रेडी किया है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए जो कॉलम साइज रखेंगे 9 इंची बाय 9 इंची। और इन्फोर्समेंट की जो डिटेल रहेगा कॉलम में, सरिया की जो डिटेल रहेगा, जो लोहा डालेंगे 4 सरिया डालेंगे 12 की। उसमें जो रिंग यूज करेंगे जिसको हम टाइज बोलते हैं, ठीक है। लोग स्टीरअप स्टेप एक्चुअली क्या होता है, बीम में जो यूज करते हैं ना, थोड़ी सी नाम टेक्निकल चीजों में अलग है। बीम में अगर वही रिंग से हम यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टीरअप बोलते हैं। और कॉलम के अंदर जो रिंग यूज करते हैं उसका टाइज बोलते हैं। दोनों जगह टेक्निकल नाम अलग है, ठीक है। तो टाइज बार जो होता है 8 mm के और 6 इंची सेंटर टू सेंटर। ये कोई भी क्लाइंट भी देख सकते हो इस वीडियो को, इतना फुल्ली मैं बता रहा हूँ। अब G+1 जो है, G+1 ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो कॉलम साइज रखने वाले 9 इंची बाय 12 इंची आपको रखना है। और रिइंफोर्समेंट 6 सरिया आपको 12 का डालना है, क्लियर हो गया। और टाइज बार आपको 8 mm की डालनी है और 5 इंची सेंटर टू सेंटर। देखो ये कोई मैंडेटरी नहीं कि 5 इंची ही डालनी है, आप 5 इंची से 6 इंची के बीच रख सकते हैं, 6 इंची से आपको क्रॉस नहीं करना है। अब G+2 जो है हमारा ग्राउंड एंड, ये G+2 ग्राउंड फर्स्ट सेकंड हो गया। G+2 क्या हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया हमारा। तो सेकंड फ्लोर का जो डिटेल होगा, तो कॉलम साइज 12 इंची और 12 इंची रखना है। रिइंफोर्समेंट 6 12 की सरिया यूज करना है। और टाइज बार रिंग जो यूज करना है 8 mm की, 5 इंची सेंटर टू सेंटर। और लास्ट जो फैनली जो ये वाला जो हम यहाँ तक अगर नीचे से यहाँ तक अगर बनाते हैं G+3 तक कंप्लीट, तो उसमें क्या है, कॉलम साइज आपको रखना है 12 इंची बाय 15 इंची। और रिइंफोर्समेंट 4 16 और 2 12 आपको यूज करना है। टाइज बार आपको 8 mm को यूज करना है, 5 इंची सेंटर टू सेंटर, राइट। ये देखो एक्चुअली ये गांव और कच्ची कॉलोनी के लिए यूज होता है, क्योंकि अच्छी सिटी में अगर देखा जाए, दिल्ली में देखा जाए, गुजरात में देखा जाए, अच्छी जगह पर अगर देखा जाए, तो वहाँ अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर से ड्राइंग बनाया जाता है। उस ड्राइंग, और वो ड्राइंग कंप्लीट कैसे होता है, फुल्ली लोड कैलकुलेट होता है, अर्थक्वेक के हिसाब से होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है उसमें, कि उसमें मार्बल पत्थर कहीं भी प्लेस कर देता, कुछ भी हैवी लोड डाल देते, इसलिए उसकी हैवी अमाउंट स्टील आता है। और जनरली जो गांव और कच्ची कॉलोनी में जो घर बनता है, तो उसमें
उतना हैवी स्टील नहीं आता है। एक्चुअली रीज़न क्या है कि हैवी स्टील नहीं आने का, क्योंकि ऊपर फ्लोरों पे लोड कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर लगाते हैं। शहरों में पत्थर लगाते हैं, जो भी है दिल्ली में जहाँ पे हम अपनी कंपनी में काम करें तो ज़्यादातर मार्बल लगाया जाता है, इटालियन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन गांव घर की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ टाइल का यूज किया जाता है। क्या टाइल का यूज किया जाता है, इसलिए लाइव लोड और डेड लोड और हमारा जो होता है फ्लोर फिनिश लोड ये कम आता है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ इसलिए आप थंब रूल के अकॉर्डिंग। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि आप 3 मीटर से 4 मीटर के बीच ही कॉलम को रखना है। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया 3 मीटर से 5 मीटर, लेकिन 3 मीटर से 4 मीटर के बीच आपको रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और फर्स्ट बहुत दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं रेगुलर अपडेट होने वाला हूँ इसी चैनल के साथ, आप सभी के साथ। तो रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा इस पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।